अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए सैंडविच की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने इतना मज़ेदार और अनोखा सैंडविच पहले कभी नहीं खाया होगा। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 2 अंडे लेने हैं। उसमें आपने थोड़ा सा प्याज ऐड कर देना है, थोड़ी सी गाजर ऐड कर दें चॉप करके, और थोड़ी सी शिमला मिर्च, और साथ में आपने सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर देनी है। हस्ब ज़रूरत नमक ऐड कर दें, थोड़ी सी काली मिर्च और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड कर दें। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो चलें जी, अच्छे से हमारे जो ऑमलेट है रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3 ब्रेड हमें चाहिए। अगर घर में नहीं है तो आप बाज़ार से लाकर भी ज़रूर सैंडविच को बनाइएगा। एक को आपने हल्का सा कट कर देना है। तो ये क्यों कट करना है ये आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले आपने पैन में हल्का सा ऑयल लेना या मक्खन ले लें, जो आप पसंद करते हो वो ले लीजिएगा। तो एक ब्रेड को हम दोनों साइडों से क्रिस्पी करेंगे, जिसको हमने कट किया इस तरह की डिज़ाइन नहीं की, इसको दोनों साइडों से क्रिस्पी करना है, और दूसरी ब्रेड को हमने एक साइड से ही क्रिस्पी करना है। तीनों ब्रेड को मैंने क्रिस्पी कर लिया है। तो नेक्स्ट उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। तो अब आपने आमलेट वाले बैटर को इस तरह आपने फैला देना है। थोड़ी देर आपने इसको ऐसे ही रहने देना। चम्मच से पहले अच्छे से सेट कर लें, फैला लें अच्छे से पैन में। जैसे मर्ज़ी इसको शेप दे लें, चकोर दे लें, जिस तरह के भी आप शेप पसंद करते हो दे सकते हो। तो चलें देखें, हाफ डन हो चुका है। तो अब आपने इसको टर्न कर देना है। आराम से टर्न करिएगा, टूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। अगर थोड़ा बहुत टूट भी गया तो चम्मच से आप इसको प्रेस करोगे तो ये जुड़ जाएगा। टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारा जो ऑमलेट है वो सेट हो चुका है, पक चुका है। तो जो बाकी बचा है वो भी आपने इस तरह पैन में डाल देना है। तो ये देखें, ऐसे ही ये सैंडविच तैयार हो गया बगैर ब्रेड के। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी वीडियो को नहीं स्किप करिएगा, इसको पहले अच्छे से पकाइएगा। तो फिर हम बाकी की तैयारी करते हैं, कि बताती हूँ कि आपने इसको बनाना कैसी है। डिफरेंट सैंडविच आपने क्लब सैंडविच खाया है, बहुत तरह के सैंडविच खाए हैं, लेकिन ये वाला सैंडविच कभी भी नहीं खाया होगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ। तो लीजिए जी, हमारा जो ऑमलेट है वो रेडी हो चुका है। इसको अभी प्लेट में निकालते हैं। तो साइड पे करते हैं, बाकी की हम तैयारी कर लेते हैं। ये देखें, एक साइड से मैंने ब्रेड को क्रिस्पी किया है, दूसरी साइड से क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं करे। अब आंच नहीं चलाइएगा। इसके ऊपर ही मैंने थोड़ी सी केचप डाली है, केचप थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। इसमें थोड़ी सी आपने मायोनीज़ ऐड करनी है, जितनी हमें चाहिए हम उतनी ही लेंगे। बाकी हम किसी कटोरी में निकाल लेंगे, और बाकी फिर साथ साथ हम लगाते जाएंगे। मैंने ब्रेड के ऊपर ही केचप और मायोनीज़ की जो सॉस है वो रेडी कर ली है। ये देखें, ना मैंने कोई कटोरी ली है, कुछ भी नहीं लिया। अब इसको ऊपर से हम थोड़ा सा किसी कटोरी में निकाल लेंगे। लीजिए जी, हमारी सॉस मज़ेदार रेडी है। इसकी जगह आप पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हो। घर में अगर कोई और सॉस पड़ी हो वो भी ले सकते हो। थोड़ी सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें, और थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो लीजिए, अब खूबसूरत सा आमलेट इसके ऊपर रखिए। अब दोबारा से आपने केचप और जो सॉस हमने बनाई है वो ऊपर से हल्की सी लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, बस इसको फ्लेवर देना है हमने। तो अब क्रिस्पी की हुई ब्रेड जो हमने दोनों साइडों से क्रिस्पी किया है ये ऊपर रख देनी है। दोबारा से फिर हम सॉस को लगाएंगे। सॉस इतनी मज़े की है ना, ऐसे ही आप भी बनाइएगा। और ये चिकन है, चिकन को आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हो। ये चिकन की जो रेसिपी है इसका मैं लिंक आई बटन में दे दूँगी। अब आपने खूब सारी मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर रखनी है। तो चलें, साइडों पे भी थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ रखी है, तो जो हमने दरमियान से इसको काट के, इसको ज़ाया तो नहीं ना करना, इसको भी इसके ऊपर रखें, और बहुत मज़े की ये बनेगी। आप अपनी पसंद की डेकोरेट कर सकते हो। मैंने तो इसको पिज़्ज़ा जैसी लुक दी है, आप अपनी पसंद की भी डेकोरेट कर सकते हो। थोड़ी सी शिमला मिर्च ऊपर स्प्रिंकल कर दे, थोड़ी सी गाजर, थोड़ा सा प्याज ऐड किया, और ऊपर से फिर मोज़रेला चीज़। आप सोच रहे होंगे ये कैसे मेल्ट होगी, इसके लिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। इधर गलती होगी तो आपकी मेहनत ज़ाया होगी। आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हो। अगर ओवन नहीं है तो फिर आप कोई छन्नी वगैरह ले लें, छन्नी ले लें, छन्नी को नीचे रखें, और प्लेट में भी आप इसको स्टीम कर सकते हो। आपने आंच को तेज़ नहीं करना ताकि आपकी ब्रेड जले नहीं। और देखिए, मैंने आपके सामने इसको जल्दी से डन कर लिया है। तो लीजिए जी, खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, और सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए। देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतना यमी, इतना मज़ेदार सैंडविच। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको क्लास में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।